हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस व्हील में। और आज हम लोग केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण, इसका जो है टॉप 20 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो है आपका पार्ट 7 वीडियो है। तो आइए, आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लगकर मेहनत करना होगा। तो ये आज का मोटिवेशनल कोटेशन था। आइए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर कि कुछ फलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें किस प्रकार का सूचक कहा जाता है? लवण सूचक, अम्ल सूचक, अम्ल क्षारक सूचक या क्षारक सूचक? इसका आंसर हो जाएगा जो आपका जो ऑप्शन जो सी है, अम्ल क्षारक सूचक, वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के घोल, जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित हो जाता है, पीला, लाल, हरा या नीला? देखिए, जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज, ये क्या होता है? ये जो होता है अम्ल में लाल रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? ये अम्ल में लाल रंग का हो जाएगा और क्षार में यह जो है पीला रंग का हो जाएगा। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये क्या है? इसका पूछा है कि जब इसको हम लोग इसमें मिला देंगे, मिथाइल ऑरेंज को सोडियम कार्बोनेट में मिलाएंगे तो किस रंग का हो जाएगा? देखिए, यह जो होता है क्षारीय विलयन होता है, क्षारीय विलयन होता है। और जब क्षारीय विलयन होगा, इसका रंग कैसा हो जाएगा? तो पीला रंग का हो जाएगा, पीला रंग का हो जाएगा, क्योंकि क्षार में कैसा होता है? पीला हो जाता है और अम्ल में लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है? पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति को दर्शाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सी आयन, क्लोरीन आयन। इनमें से कोई नहीं। वेरी इजी क्वेश्चन। जो पीएच होता है वो क्या दर्शाता है? हाइड्रोजन आयन की जो क्षमता होती है उसको क्या करता है? उसकी शक्ति को बताता है। क्वेश्चन नंबर 124 यदि किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁻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 ⁻
एक पीएच का फार्मूला होता है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग 10 टू द पावर क्या होता है यहाँ पे लॉग 10, और यहाँ पे होता है H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है। ये एक फार्मूला है। क्वेश्चन में क्या दिया है, जो हमारा H प्लस आयन है इसका दिया है 10 टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्वेश्चन में जो आपको दिया है यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस x दिया है। अब इसका जो मान है हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो pH बराबर हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10, यहाँ क्या होगा 10 टू द पावर में कितना हो जाएगा माइनस x। जब बेस सेम रहता है इसका मान कितना हो जाता है तो 1 हो जाएगा, और ये जो है सिर्फ इसको हम ले लेंगे तो pH बराबर हो जाएगा माइनस माइनस में x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, तो pH का मान कितना होता है, pH का मान x हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं आपका जो ऑप्शन जो बी नंबर है वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, pH एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या दर्शाती है, अम्लीयता, क्षारीयता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो पीएच होता है वो हमारे अम्ल को भी बताता है और क्षार को, दोनों को बताता है, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जो सी ऑप्शन है ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126, पीएच स्केल में 0 से 14 तक मान होते हैं, 0 का मान क्या दर्शाता है। देखिए अम्ल जो होता है 0 से लेकर 7 के बीच में होता है, 7 उदासीन होता है, और 7 से लेकर 14 तक क्या होता है हमारा तो क्षारीय विलयन होता है। अगर pH 0 है तो प्रबल अम्ल को दर्शाएगा, प्रबल अम्ल को
प्रदर्शित करता है, तो आपका जो ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। पीएच स्केल में 14 क्या दर्शाता है, 14 जो है वो क्या दर्शाता है, तो प्रबल क्षार को। जैसे 0 जो है हमारा प्रबल अम्ल को दिखाता है, ठीक वैसे ही 14 जो है प्रबल क्षार को प्रदर्शित करता है। तो आपका जो ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, पीएच स्केल में 7 से 0 तक घटता हुआ मान घोल की किस अम्लता को बतलाता है, बढ़ती या घटती, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब हम लोग 7 से 0 से 7, इसमें क्या होता है हमारे, इसमें तो हमारा अम्ल होता है, अम्लीय विलयन होता है, अम्लीय विलयन होता है, ठीक है। इसके बीच में आएगा 3.5, इनके बीच को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रबल अम्ल बोलेंगे, प्रबल अम्ल हो जाएगा। इनके बीच में होगा हमारा तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि जितना हम लोग इधर आएंगे, जो अम्लीय व्यवहार है, जो अम्लीय व्यवहार वो क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ेगा। उतना अच्छा, उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही प्रबल अम्ल होगा। तो क्या करेगा, अम्लीय व्यवहार क्या करेगा, जो एसिडिक बिहेवियर होगा वो क्या होगा, इसका तो बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका जो इसका जो ऑप्शन जो ए है 128 का, वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, पीएच स्केल में 7 से 14 तक बढ़ता हुआ मान घोल की किस क्षारीयता को बतलाता है। सेम वही हो जाएगा, जब हम लोग 7 से कहाँ तक बढ़ेंगे, 7 से आगे बढ़ेंगे, 7 से कहाँ बढ़ेंगे, तो जब 14 बढ़ेंगे हम लोग तो क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है 10.5, इनके बीच में क्या होता है, तो हमारा दुर्बल क्षार होता है, दुर्बल क्षार होता है। और इनके बीच में क्या होगा हमारा, तो प्रबल क्षार होगा, ठीक है, प्रबल क्षार होगा। तो जब हम लोग इधर जाएंगे, दुर्बल से कहाँ जा रहे हैं, क्षार जा रहे हैं, तो जो क्षारीय बिहेवियर है, जो क्षारीय व्यवहार है वो क्या होगा, हमारा बढ़ेगा, क्षारीय व्यवहार बढ़ेगा। लेकिन इधर से इधर आने में जो क्षारीय व्यवहार है वो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो इसका जो है कहाँ से गया है, 7 से कहाँ गया है, 14 तरफ गया है, तो बढ़ेगा। तो इसका जो आपका जो ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, एक विलयन जिसका पीएच 0 से 7 के बीच में है वह होता है, क्या होगा हमारा, तो अम्लीय, क्या होगा, तो अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। वह विलयन जिसका पीएच 7 से लेकर 14 तक के बीच में होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्षारीय, क्या कहेंगे, तो क्षारीय विलयन कहेंगे। तो आपका जो ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, क्या 132 क्या कहता है, दो विलयन ए और बी क्रमशः 2 और 5 है, तो ज्यादा अम्लीय कौन है, ज्यादा अम्लीय कौन है। देखिए ए का जो है पीएच कितना है, तो 2 है, और बी का जो है 5 है। देखिए जो प्रबल अम्ल होता है कहाँ से, 0 से लेकर किसके किस बीच में होगा, 3.5 बीच में क्या होगा हमारा, तो प्रबल अम्ल होगा। और इसके बीच में क्या होगा, हमारा दुर्बल अम्ल होगा। अब देखिए इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, जाहिर सी बात है कि ए क्या होगा, हमारा सबसे अधिक अम्ल होगा, और बी क्या होगा, ए से कम होगा। ये जो होगा अधिक क्या होगा, हमारा अम्लीय होगा। तो आपका जो ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो क्या बताएंगे, कहाँ मिलता है, तो हमारे जो इमली होता है उसमें टार्टेरिक अम्ल जो है मिलता है, जो कि आपका जो ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, CO2, SO2, CO या Cl2। देखिए जो हमारे विकल्प होते हैं, जब विकल्प से धुआं निकलता है, SO2 निकलता है, NO2 निकलता है, वो क्या करता है, पानी जब होती है उसे कंबाइन कर लेता है और नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल की
निर्माण कर लेता है। जब वो बारिश में होगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल के रूप में क्या होगा, पानी बरसेगा। और जब इसका जो पीएच मान है 5.6 से कम हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो ये जो होता है किसकी वजह से होता है, तो हमारा SO2 है, जो हमारे व्हीकल से जो गाड़ियों से धुआं निकलता है SO2, उसकी वजह से क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है। तो आपका जो ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, लवण बनाने में कौन सा मूलक सहायक है, भस्मीय, अम्लीय, ए और बी दोनों। देखिए लवण जो होता है, साल्ट कैसे बनता है, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनता है, ये लवण बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बनता है, ये जल बनता है। तो दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अम्ल भी और क्षार भी। तो इसका जो आपका जो ऑप्शन जो सी है, ए और बी दोनों, वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भस्मीय लवण, इनमें से कोई नहीं। जो लवण अम्ल और भस्म के पूर्ण कंप्लीट क्या होता है, उदासीनीकरण होता है, उसे हम लोग सामान्य लवण बोलते हैं, जो कि आपका जो ऑप्शन जो ए है वो क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 137, वैसे अम्ल जो अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं कहा जाता है, सामान्य लवण, मिश्रित लवण, अम्लीय लवण, ठीक है, या भस्मीय लवण, ठीक है। अब देखिए वैसे लवण जो अम्ल के अपूर्ण, अम्ल जो होता है अपूर्ण उदासीनीकरण से बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अम्लीय लवण बोलते हैं, ठीक है। और वैसे लवण जो भस्म के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो भस्मीय लवण बोलेंगे। तो आपका जो ऑप्शन जो ए है क्वेश्चन नंबर 138 का, वो क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन अम्लीय लवण है, ठीक है, MgOH, NaNO3, NH2SO4, CaOCl2। देखिए इसका जो आपका जो ऑप्शन जो सी है, NaHSO4, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन जो सल्फेट है, ये क्या है हमारा एक अम्लीय लवण होता है, ठीक है। जो सी जो क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन भस्मीय लवण है, ठीक है, ZnOHCl, KHCO3, NaCl, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा जो आपका जो ऑप्शन जो ए है वो क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और सभी लोग जो अपना जो कमेंट है, अपना जो स्कोर है आउट ऑफ 20 में, उसको ज़रूर बताएंगे आपने कितना सही किया, आपने 20 नंबर में कितना आप सही कर पा रहे हैं। आप लोग अपना नाम सहित बताएंगे। हैव ए ग्रेट डे।